हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं प्रदीप मिश्रा आप सभी का अपनी इस क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे अपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम कहते हैं सीपीयू संगठन, या आप इसे और भी कई बार अलग अलग नाम से देखे होंगे। जैसे कई बार कहते हैं हम सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन, सीपीयू की कार्यप्रणाली, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, है ना, या आदि तमाम टॉपिक से जो है तो आदि अनेक नाम से इसको हम देखते हैं। तो आज जो बच्चों हम देख रहे हैं उस टॉपिक का, उस बिंदु का जो नाम निकल करके आता है, इसको हम क्या बोलने वाले हैं? तो इसको हम बोलते हैं क्या? सीपीयू का संगठन बच्चों हम इसे कहेंगे, राइट। अब इस टॉपिक के अंतर्गत हमें जो पढ़ना है उसकी हम जो है तो बात करना शुरू करेंगे, राइट। तो अगर मैं बात करूँ कि इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, तो उसकी बात यहाँ से हम आरंभ करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा बच्चों। और अगर हम थोड़ी ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इससे बनने वाले प्रश्नों को हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं प्यारे साथियों। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरे मनोयोग के साथ इस क्लास को देखने का प्रयास करिएगा। देखो, होती कहानी क्या है, वहाँ से मैं आपसे बात शुरू करूँगा। एक तो यही पता हो कि सीपीयू को नाम क्या है, पूरा बेसिक बातें हैं, सबको पता है हालांकि। तो अगर शुरुआत यहाँ से करें कि सीपीयू का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलेंगे? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट निकलते हैं, इसे हम ऐसा बोलते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए बच्चों, तो हमने बात की क्या कि इसके जो है सीपीयू को हम बोलते क्या हैं? तो इसे कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क, मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, या इसे कहते हैं हम हार्ट ऑफ कंप्यूटर। अर्थात इसको हम कई बार क्या बोलते हैं? तो इसे कंप्यूटर का दिल भी कहते हैं। मस्तिष्क कहूँ या हृदय कहूँ, यानी कि मैं ब्रेन भी कहता हूँ और मैं इसे हार्ट भी कहता हूँ। तो चाहे मैं कहूँ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या मैं कहूँ हार्ट ऑफ कंप्यूटर, आप दोनों ही बातें रखिएगा ध्यान। अब देखो यहाँ पढ़ना क्या होता है। देखो, सीपीयू संगठन की जब भी आप बात करेंगे तो आपको कुछ बातें पता हों। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक रहेगा बॉक्स। मैंने मान लीजिएगा कि मैंने कहा कि मेरे पास ये क्या है बच्चों, तो मैंने कहा कि ये अपने पास एक बॉक्स है। आपने कहा गुरुजी ये क्या है? तो हम कहते हैं कि आपने क्या किया है? आपने किया है कुछ ना कुछ इनपुट। कुछ ना कुछ क्या किया? आपने किया बच्चों, क्या आपने किया? इनपुट, राइट। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ से कर रहा हूँ क्या? मैं कर रहा हूँ ये इनपुट। तो इनपुट में क्या होगा, ये बातें रखिएगा ध्यान। इनपुट में जो है तो मैंने इनपुट किया, ये इनपुट जाएगी तो प्रोसेस होगी, प्रोसेसिंग का काम सीपीयू पे होगा, इसके बाहर चीज़ें निकल के आती हैं और हमें मिलता है क्या? हमें मिलता है आउटपुट, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये इनपुट हुआ और ये मेरे पास क्या हुआ? आउटपुट हुआ। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि यहाँ क्या होगा? तो यहाँ होगा प्रोसेसिंग, और ये प्रोसेसिंग कौन करेगा? तो हमने कहा कि ये है क्या? सीपीयू। सीपीयू क्या करेगा? तो सीपीयू प्रोसेसिंग का करता है कार्य। क्या करता है? प्रोसेसिंग का कार्य करता है। अब ये प्रोसेसिंग को कार्य करने के लिए हम ये देखते हैं कि इस सीपीयू को हम 3 भाग में बांटते हैं। एक को रखते हैं नाम, हम क्या नाम देते हैं? एमयू। एक को नाम देते हैं सीयू, एंड एक को नाम देते हैं क्या? हम एएलयू। ये तो आप जानते होंगे, थोड़ी सी हम और अच्छे से इसमें बात करने वाले हैं। तो हमारे पास ये बच्चों ये चित्र होता है, इस चित्र को हम बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्या? कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, या इसे हम कई बार क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। तो इसको आप कह सकते हैं, इस चित्र को बेसिकली। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इस चित्र की बात कर लूँ बच्चों, इस चित्र की बात कर लूँ, तो ध्यान दीजिएगा, इस चित्र की जो है तो बात करेंगे हम। और मैंने क्या कहा कि इस चित्र का नाम है एक, और वो नाम क्या है बच्चों? जिसको बोलते हैं आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे कहते हैं आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। आप ये पॉइंट रखिएगा ध्यान, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर बच्चों इसे हम कहते हैं, ठीक है। चलो भाई, यहाँ तक की कहानी ठीक है। हमने कहा कि और भी कुछ कह सकते हैं इसको, क्या? तो आप इसे कह सकते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। और यहाँ से आप समझते हैं कि कंप्यूटर का कार्य कैसे होता है, कंप्यूटर में कार्य कैसे होता है। तो मैं कुछ भी अगर बच्चों इनपुट दे रहा हूँ, मैं कुछ भी बच्चों क्या दे रहा हूँ? इनपुट दे रहा हूँ।
तो इनपुट देने के लिए मुझको आवश्यकता किसकी होती है? इनपुट डिवाइस की बच्चों क्या होगी? आवश्यकता रहेगी। ऐसे ही मैं कुछ आउटपुट प्राप्त करता हूं तो मुझे आवश्यकता किसकी होती है? मुझे आवश्यकता होती है आउटपुट डिवाइस की। किसकी रहेगी? तो मुझे आवश्यकता रहती है आउटपुट डिवाइस की। बेटा जो आपके पास डेटा पहुंचता है सीपीयू, ये पहुंचता कैसे है इसकी थोड़ी सी बात हम करते हैं, ठीक है। तो देखना जैसे मैंने कहा कि कंप्यूटर तक डेटा पहुंचेगा कैसे, तो सीपीयू तो जाता कैसे। देखना जो भी आप इनपुट दे रहे हैं, इनपुट देंगे तो ये इनपुट किसके पास जाएगा? प्राइमरी मेमोरी। किसके पास जाएगा? प्राइमरी मेमोरी के पास जाता है, ठीक है। अब ये प्राइमरी मेमोरी का नाम क्या है? आपने कहा इसका नाम गुरुजी है रैम। फिर रैम से डेटा किसके पास जाएगा? ये जाएगा कुछ ना कुछ कैश के पास, और फिर जाता है किसके पास? तो फिर जाता है बच्चों डेटा सीपीयू के पास। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये सीपीयू है, क्या है मेरे पास बच्चों? मेरे पास ये है सीपीयू और यहाँ डेटा मेरा रखा हुआ है। तो मैंने यही कहा कि डेटा अगर रखा हुआ है किसमें? रखा हुआ है सीपीयू में। किसमें रखा हुआ है? इस रखा हुआ है सीपीयू में। तो प्रश्न एक तो ये आता है कि ये सीपीयू के पास डेटा कौन सी मेमोरी का आता है। तो ध्यान रखिएगा इस मेमोरी को हम कहते हैं कौन सी मेमोरी? तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी माने रैम। सही बात है। अब रैम के पास डेटा कहाँ से आ सकता है? या तो आप इनपुट दे दें, या मैं कह दूं कि मेरे पास डेटा कहाँ था? हार्ड डिस्क में था। कहाँ था मेरे पास डेटा बच्चों? हार्ड डिस्क में था। और हार्ड डिस्क के डेटा को भी अगर आप प्रोसेस करना चाहते हैं तो वो डेटा पहले कहाँ रहेगा? पहले रहेगा बच्चों हार्ड डिस्क में, लेकिन वो फिर कहाँ आता है? फिर आएगा रैम में, और फिर आएगा किसके पास? फिर आता है सीपीयू के पास। सीपीयू में डेटा क्या होगा बच्चों? सीपीयू में डेटा होता है प्रोसेस, और फिर आगे चलती है कार्यक्रम, ठीक है। अब क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। तो मैं कहता हूं कि आगे कहानी ये है कि जैसे ही डेटा आता है बच्चों सीपीयू के पास, इस सीपीयू के होते हैं 3 भाग। एक को हम कहते हैं एमयू, एक को हम बोलते हैं सीयू, एंड एक को बोलते हैं क्या? तो एक को कहा जाता है एएलयू। क्या कहते हैं? एएलयू कहते हैं। और ये तीनों भाग अपने अपने काम को बच्चों करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? कि सीपीयू कार्य कर रहा है। जिसको हम क्या बोलते हैं? कि सीपीयू जो है तो कार्य कर रहा है, ठीक है। यहां तक की कहानी आपको स्पष्ट हुई होगी कि डेटा गया इनपुट, फिर हमारे पास अलग अलग भाग हैं एमयू, सीयू, एएलयू, और यहाँ होगी प्रोसेसिंग का कार्य, और फिर मिलता है अपने को क्या? फिर मिलता है अपने को आउटपुट। चलिए यहां रखना है ध्यान कि सीपीयू के द्वारा कौन सा डेटा एक्सेस होता है? तो सीपीयू के द्वारा प्राइमरी मेमोरी में स्थित डेटा को ही एक्सेस किया जा सकता है। तो मैं यहां लिख देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट बात। मैं लिखता हूं कि सीपीयू के द्वारा प्राइमरी मेमोरी, क्या? प्राइमरी मेमोरी, या प्राइमरी मेमोरी को मैं क्या कह सकता हूं? तो इसको मैं कई बार बोलता हूं क्या? मेन मेमोरी। क्या बोलता हूं इसको मैं? मेन मेमोरी कहता हूं। सीपीयू द्वारा प्राइमरी मेमोरी या कहता हूं मेन मेमोरी के डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, के डेटा को एक्सेस किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। ये पॉइंट आप रखिएगा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी बातों से लेकिन प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट, तो आप इसको ध्यान से पढ़ने का, याद रखने का भी प्रयास करिएगा। इसके पश्चात अगर मैं बात करूं, ध्यान रखिएगा कि सीपीयू यानी कि प्रोसेसर, या सीपीयू यानी मैं इन्हें कह सकता हूं माइक्रो प्रोसेसर भी कहता हूं। मैं लिखता हूं कि माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत तीसरी पीढ़ी से होती है। शुरुआत कौन सी पीढ़ी से हो गई बच्चों? तो शुरुआत होती है कौन सी पीढ़ी से? थर्ड जनरेशन से, तीसरी पीढ़ी से क्या हुआ बच्चों? शुरू हुआ है, शुरुआत तीसरी पीढ़ी से। फिर अगर तुमसे कोई कहता है कि माइक्रो प्रोसेसर के जनक कौन है, तो इनका नाम है टेड मर्सियन हॉफ। क्या नाम है इनका? नाम मिलता है बच्चों क्या? टेड मर्सियन हॉफ बच्चों इसे हम कहते हैं। तो आप ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। फिर 2 प्रश्न बच्चों यहां से आएंगे। दुनिया का पहला सीपीयू कौन सा है? दुनिया का पहला सीपीयू, तो मैं लिखता हूं कि दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर
पहला माइक्रो प्रोसेसर, इसका नाम क्या रहेगा? तो इसका नाम है इंटेल 4004। क्या बोलते हैं इसको? इसे कहते हैं इंटेल 4004 कहते हैं बच्चों, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं, बताओ भारत का पहला, क्या भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर, भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम मिलेगा शक्ति। और शक्ति कब आता है? 18 में आता है। शक्ति का विकास कहाँ होता है? तो ये होता है IIT मद्रास द्वारा इसका विकास किया गया, ठीक है। ये पॉइंट भी आप रखेंगे ध्यान। तो मैंने कुछ तथ्य लिखे हैं बच्चों, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं, इनको आपको रखना है ध्यान। फिर अगर बात करूं मैं, तो मैं कहूँगा कि CPU के 3 भाग होते हैं। क्या कहूँगा? मैं कहूँगा कि CPU के 3 भाग होते हैं। क्या? 3 भाग होते हैं। ये पॉइंट भी आपके बनेंगे कभी न कभी। कितने भाग होते हैं? तो कहना इसके जो है तो 3 भाग होते हैं। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो एक को हम कहते हैं MU, एक को हम कहते हैं CU, एंड एक को हम बोलते हैं क्या? तो हम बोलते हैं ALU। तो MU, CU एंड ALU। MU का जो नाम मिलता है वो मिलेगा क्या? वो मिलेगा मेमोरी यूनिट। CU को हम बोलते हैं बच्चों क्या? तो इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। एंड ALU को हम बोलते हैं क्या? तो इसे कहते हैं अपन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसे कहा जाता है। लॉजिक यूनिट जो है तो कहीं ना कहीं कहा जाता है, ठीक है। तो 3 भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? ये CPU की। अगर बच्चों में बात करूं CPU की स्पीड, तो CPU की स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। CPU की स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। एक पॉइंट आप ये वाला भी ध्यान रखिएगा कि दरअसल क्या होता है कि CPU की जो स्पीड होती है इसे हम हर्ट्ज में मापते हैं। ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक बिंदु के रूप में निकल करके आता है। आप प्रयास करिएगा इसको थोड़ी ध्यान से पढ़ने का। तो हमने यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें तथ्यात्मक रूप में बच्चों जाना है कि किसे हम क्या कहते हैं, है ना। डेटा एक्सेस कहाँ से होता है, शुरुआत किसने की, कब की। अच्छा, पहला वाला कब बनता है? तो कहना 1970-71 के आसपास, ठीक है। इंडिया का पहला आता है 18 में। नाम क्या है? शक्ति। बना कहाँ? IIT मद्रास। देखो, अब प्रोसेसर को या कि CPU को बनाने वाली हमारे पास 2 कंपनियां हैं। एक कंपनी नाम है इंटेल और एक हमारे पास कौन सी है? एक हमारे पास है AMD। तो वो हमारे पास बातें हैं, उसकी भी बातें करेंगे। तो यहाँ तक की कहानी क्या हो गई, थोड़ी सी CPU के बारे में कुछ बातें आपको स्पष्ट कर रही होगी। कैसे CPU को संगठन करते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, कहाँ क्या होता है, उसकी हमने थोड़ी सी बात की है। अब देखो ध्यान से, हमने कहा आपने कुछ भी इनपुट किया। इनपुट क्या है? तो इनपुट है रॉ फैक्ट्स। मैं कहूँ कि डेटा को इनपुट करते हैं हम। आप डेटा दिए हैं किसको? कंप्यूटर को आप डेटा दिया, तो डेटा पर क्या होगा? डेटा पर काम होगा। तो पहली बात तो यही आती है कि इनपुट क्या है। क्या इनपुट क्या है? तो इनपुट की बहुत सिंपल सी परिभाषा निकल के आती है बच्चों। क्या हम कहते हैं कि बाहरी संसार से, आउटसाइड वर्ल्ड से यूजर के द्वारा दिए गए आंकड़े ही क्या हैं? इनपुट हैं, है ना। मैं लिखता हूं कि बाहरी संसार से, आउटसाइड वर्ल्ड से यूजर के द्वारा कंप्यूटर को प्रदान किए गए आंकड़े, कंप्यूटर को प्रदान किए गए आंकड़े ही क्या होते हैं बच्चों? प्रदान किए गए आंकड़े ही क्या होते हैं? तो इन्हें ही कहते हैं अपन इनपुट। तो इनपुट बेसिकली डेटा भी आप कहते हैं, यही होता है क्या? तो इसको ही कई बार बोलते हैं हम क्या? रॉ फैक्ट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको हम बोलते हैं क्या? तो इनको हम बोलते हैं रॉ फैक्ट्स, या बोलते हैं बच्चों इसको हम कई बार अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। बच्चों हम इसे कई बार ऑर्गेनाइज्ड डेटा भी कहते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड डेटा भी बच्चों इसको हम कई बार कहते हैं। अव्यवस्थित आंकड़े भी इनको हम कई बार कहते हैं। इसके बाद इसमें ही बच्चों क्या होती है? इसमें होती है क्या? प्रोसेसिंग। तो हमने कहा कि प्रोसेसिंग को हम कई बार क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा,
प्रोसेसिंग को हम कई बार शब्द देते हैं मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? इसका अर्थ ये हुआ कि डेटा पर होने वाले बदलाव, हेर फेर कहते हैं हिंदी में इसे, डेटा पर होने वाला क्या? बदलाव, ठीक है। तो प्रोसेसिंग को हम क्या बोलते हैं? मैनिपुलेशन, या डेटा पर कार्य करना, एक्शन डेटा पे करना, डेटा पर मैनिपुलेट करने का काम करना, ऑर्गेनाइज करने का कार्य करना, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या? प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग मुख्यतः कहाँ होती है? ये होती है प्रोसेसर में। कहाँ होती है? प्रोसेसर में बच्चों होती है ये। अब यहां से प्रोसेसिंग का काम कौन करेगा? तो प्रोसेसिंग इज डन बाय प्रोसेसर। यही है बच्चों क्या? यही है सीपीयू। ये पॉइंट आप रखेंगे ध्यान। तो प्रोसेसिंग का कार्य कौन करेगा? तो क्या कहोगे? इसका कार्य करता है कौन? इसका कार्य करता है सीपीयू। अब देखना, हमने कहा कि इसी के तो भाग हैं तीन। इसी के तो भाग कौन है? तीन। एक भाग कौन आया? एक भाग आया एमयू, एक भाग आया सीयू एंड एक भाग आया कौन सा? तो एक भाग आया एएलयू। इसके इनके अपने अपने क्या है बच्चों? अपने अपने जो है तो कार्य हैं कहीं ना कहीं। अब देखना, मैं अगर कहूं कि डेटा जैसे ही इनपुट हुआ प्रोसेस के लिए जाएगा तो सबसे पहले कहां जाएगा? एमयू के पास। क्योंकि एमयू को हम क्या कहते हैं? एमयू को हम बच्चों बोलते हैं मेमोरी यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? इसे कहते हैं मेमोरी यूनिट कहते हैं। ये पॉइंट आप रखेंगे ध्यान। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं बच्चों हम मेमोरी यूनिट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी कोई और परिभाषा है क्या गुरुजी? बिल्कुल है। क्या है परिभाषा? तो बच्चों इसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम कहते हैं कि ये क्या है? तो ये है सेट ऑफ रजिस्टर। क्या है बच्चों? इसको हम बोलते हैं क्या? तो ध्यान रखिएगा, इसे हम बोलते हैं सेट ऑफ रजिस्टर। ये एमयू क्या है? तो ये पार्ट ऑफ सीपीयू है। अभी अभी आप जानते हैं, है ना। हमने कहा कि ये क्या है? तो ये है सेट ऑफ रजिस्टर। और क्या हो सकता है ये? तो बेटा अगर मैं बात करूं रजिस्टर क्या है, तो इसकी परिभाषा निकल के आती है सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। क्या निकल के आएगा? सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। और बेटा फ्लिप फ्लॉप क्या है? तो फ्लिप फ्लॉप मेमोरी में वह स्थान है जहां एक बिट डेटा होल्ड करता है ना। तो फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा? एक बिट डेटा को होल्ड करने वाला एक स्थान। इसे अगर मैं कहूं तो मैं क्या कहूंगा? एक बिट डेटा को, एक बिट डेटा को होल्ड करने वाला स्थान। इसे बच्चों क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप का बच्चों जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं रजिस्टर। रजिस्टर का जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं एमयू। एमयू क्या है? तो ये है भाग किसका? सीपीयू का। अब देखो ध्यान से, अगर तुमसे कोई कहता है कि सेट ऑफ रजिस्टर, इसका अर्थ क्या होता है कि कई प्रकार के हमारे पास क्या हैं? रजिस्टर निकलते हैं। और यहां से हमारे पास क्या रहेगा? यहां आप देखोगे कि हमारे पास एक नाम मिलता है MAR। ये क्या है बेटा? ये है रजिस्टर। ऐसे हमारे पास एक नाम बनेगा कौन सा? तो नाम मिलता है MBR, या इसको ही हम बोलते हैं क्या? MDR। फिर ऐसे हमारे पास एक नाम है PCR। ऐसे ही हमारे पास बच्चों एक रहेगा AR, ठीक है। ऐसे हमारे पास एक INT-R है। एक हमारे पास बच्चों क्या है? आउटर है। तो ये बच्चों क्या हो गए? ये हैं रजिस्टर। इन सब के अपने अपने क्या होते हैं? कार्य होते हैं। जो कार्य कहाँ करता है? ये सीपीयू के अंदर कार्य करेंगे। तो आपको इनके फुल फॉर्म पता हो। जैसे मैं कहूँगा MAR। MAR का काम क्या है? नाम क्या है? तो MAR को हम क्या बोलते हैं? तो बच्चों इसे कहते हैं क्या? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्या बोलते हैं इसको? इसे कहते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बच्चों जो है तो कहीं ना कहीं कहा जाता है। इसका काम क्या है? मेमोरी मतलब डेटा जो अभी सीपीयू में आ रहा है उसके एड्रेस को होल्ड करना। तो मैं लिखता हूं कि डेटा के एड्रेस को होल्ड करना। इसका काम क्या है? डेटा के एड्रेस को होल्ड करना। एक्टिव डेटा के एड्रेस को होल्ड करना बच्चों, ये किसका काम है? तो ये काम है किसका? ये काम है MAR का। ये रखेंगे आप ध्यान। ऐसे ही काम किसका होता है? काम होता है MBR का। तो MBR को बोलते क्या है? पहले ये पता हो। तो इसे कहते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर। क्या बोलते हैं? मेमोरी बफर रजिस्टर बच्चों कहा जाता है। ये पॉइंट रखेंगे ध्यान। फिर MBR का ही नाम क्या है? MDR। गंगाधर ही क्या है? शक्तिमान है। तो हमने कहा MBR ही क्या है? MDR है। तो मेमोरी डेटा
रजिस्टर भी बच्चों इसे हम कहते हैं, मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो इसको बोलते हैं कई बार क्या है हम, MDR। और MDR से स्पष्ट होगा बच्चों कि वास्तव में डेटा होल्ड कहाँ होता है, तो वो होता है MBR में, है ना। डेटा को होल्ड करता है, डेटा को क्या करेगा, होल्ड करता है। ये काम किसका है बेटा, तो ये काम है अपना MBR का, या नाम है, काम है MDR का। ऐसे हमारे पास रहेगा बच्चों क्या, PCR। ऐसे हमारे पास क्या रहेगा, PCR। इसे बोलते हैं क्या हम, इसे कहते हैं प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। क्या बोलेंगे, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर बच्चों कहते हैं। इसका अपना काम है और ये करता क्या है, तो सुनिएगा ध्यान से, बहुत जरूरी बात है। यह क्या करता है, यह है अगले इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। क्या करेगा, अगले इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। ठीक है, ये रखिएगा ध्यान, को होल्ड करता है। ये पॉइंट भी हमारे पास कहीं ना कहीं क्या है, जरूरी है। ऐसे हमारे पास बच्चों एक रहेगा क्या, AR। इसे बोलते हैं क्या, एक्यूमुलेटर रजिस्टर कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर कहते हैं बेटा। तो ये क्या करता है, ये रिजल्ट को होल्ड करता है CPU के अंदर। तो यह है रिजल्ट को होल्ड करता है, रिजल्ट को होल्ड करता है कहीं ना कहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बच्चों हमारे पास क्या थे, रजिस्टर थे, जिनके अपने अपने क्या थे, कार्य थे। ये पॉइंट आपको रखना है ध्यान, बहुत ज्यादा आवश्यक है आपको पता हो। इंट है और आउटर है, माने एक हमारे पास होता है इनपुट रजिस्टर और एक होता है अपने पास आउटपुट रजिस्टर। इनपुट रजिस्टर काम क्या है, तो सुनिएगा ध्यान से। इनपुट जब भी आप करते हैं तो वो किसके पास रहेगा, वो रहेगा इनपुट रजिस्टर के पास। और जब आपको मिलता है आउटपुट, तो वो आउटपुट किसके पास होल्ड होता है, वो होता है आउटपुट रजिस्टर के पास। तो ये आपको रखनी है बातें ध्यान, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा भैया, तो इसके बाद देखते हैं भैया MU की कहानी। फिर हमारे पास है CU। अब इनकी अलग कहानी है। CU की कहानी क्या कहती है, CU की कहानी कहती है कि CU क्या है, तो मैं कहूंगा कि CU का नाम ही है कंट्रोल यूनिट। इसे बोलते हैं क्या बच्चों, इसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट, अर्थात नियंत्रण इकाई। इसे कहते हैं क्या, नियंत्रण इकाई कहते हैं बच्चों, नियंत्रण इकाई कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट इसको बच्चों कहते हैं। ठीक है, नियंत्रण किस पे करता है, जो डेटा CPU पर आ रहा है इस पे नियंत्रण कौन करेगा, ये करेगा CU। बेटा इसका काम है समन्वय करना। कोई नया हार्डवेयर लग रहा है, कोई नया डेटा आ रहा है, तो कौन सा डेटा किस वाले रजिस्टर के पास जाएगा, इसका नियंत्रण किसके पास है, ये तो कार्य किसके पास होता है, ये काम होता है CU के पास। इसीलिए बच्चों इसे कहते हैं नर्व सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। तो इसको बोलते क्या हैं, इसे कहते हैं नर्व सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। क्या बोलते हैं, नर्व सिस्टम ऑफ कंप्यूटर इसे कहते हैं। इसे कहते हैं कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र। क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र, नाड़ी, या बोलते हैं स्नायु। क्या बोलते हैं, स्नायु। ठीक है, तो या बोलते हैं इसको हम कई बार नियंत्रण इकाई, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं कई बार। तो हमारे पास मेन बात क्या है, इसे बोलते हैं क्या, नर्व सिस्टम ऑफ कंप्यूटर इसको कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसका काम क्या है, तो मैं लिखता हूं समन्वय करना, है ना, विभिन्न हार्डवेयर एंड हमारे पास जो डिवाइसेस हैं उनके मध्य समन्वय करना। क्या करना, समन्वय करना। इसका मुख्यतः जो काम है वो क्या है, मैनेजमेंट करना या समन्वय करने का कार्य होता है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आता है ALU बच्चों। ALU जो है ये वह भाग है जहां वास्तव में प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है। इसका अपना फुल फॉर्म है, इसे कहते हैं हम क्या, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। तो एक तो इसको फुल फॉर्म पता हो, इसे कहते हैं अरिथमेटिक की हिंदी होती है क्या, अंक गणितीय, और लॉजिक माने क्या है, तार्किक, तार्किक, तार्किक इकाई है। मतलब वास्तव में जो आपकी प्रोसेसिंग का कार्य होता है वो कार्य कहाँ होता है बच्चों, वो होता है ALU में। तो मैं अगर ये कह दूं कि वास्तव में प्रोसेसिंग का कार्य इसी हिस्से में होता है, तो कोई अति संयोक्ति वाली बात नहीं है। मैं लिखता हूं कि वास्तव में प्रोसेसिंग इसी पार्ट में होती है, वास्तव में प्रोसेसिंग
इसी भाग में होती है। तो ये अलग अलग बच्चों भाग थे और इन सारे के सारे को क्या था, अपना अपना जो है तो काम था। ये पॉइंट आप रखेंगे ध्यान। तो MU क्या होता है, CU क्या होता है, ALU क्या होता है और इनके अपने अपने काम क्या होते हैं, उसकी हमने बातें की हैं। इसके बाद मिलता है अपने को क्या, इसके बाद मिलता है बच्चों अपने को क्या, आउटपुट। तो आउटपुट को हम कई बार क्या कहते हैं बच्चों, इसको ही तो बोलते हैं क्या, रिजल्ट। इसको ही बोलते हैं बच्चों हम क्या, इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, तो इसे कहते हैं बच्चों हम इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसको कई बार कहते हैं प्रोसेस्ड डेटा, डेटा जिसमें प्रोसेसिंग हो चुकी है, या इसको बोलते हैं अपन क्या, ऑर्गेनाइज्ड डेटा। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड डेटा बच्चों इसको कहा जाता है। ये पॉइंट आपको रखना है ध्यान, किसके बारे में, आउटपुट के बारे में। ओके, रिजल्ट, इंफॉर्मेशन, प्रोसेस डेटा या ऑर्गेनाइज्ड डेटा इसको बच्चों हम कह सकते हैं। अगर मैं कह दूं कि प्रोसेस होने के बाद का डेटा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रोसेस होने के बाद का डेटा, प्रोसेस होने के बाद का डेटा आउटपुट कहलाता है। क्या, आउटपुट कहलाता है। यही क्या होता है, यही होता है बच्चा आउटपुट। फिर बच्चों क्या होता है कि आउटपुट होते हैं दो प्रकार के, एक को हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी और एक को हम बोलते हैं क्या, तो एक को हम बोलते हैं हार्ड कॉपी बच्चों हम कहते हैं। ठीक है, तो हमने इस वाले टॉपिक पर, या बच्चों अपन ने इस सेशन में ये देखा कि CPU के कौन कौन से भाग होते हैं, और जब भी हम प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं तो CPU इस कार्य को कैसे डील करेगा। ओके, तो अपने इस सेशन पर बच्चों हम यहीं इस क्लास को रोकेंगे। मैं आपसे मुलाकात करूंगा किसी अगले सेशन पर। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।